जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको संख्याओं के बारे में समझाऊंगा कि संख्या कौन कौन सी होती है और कितने प्रकार की होती है। इसलिए आप अभी तक संख्याओं को पहचाना नहीं जानते और सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। चलो मैं आपको संख्याओं के बारे में सिखाता हूँ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो संख्याएं हम जो गणित में जो संख्या लिखते हैं, जैसे 2 4 6 8 0, ये कौन सी संख्या किस प्रकार की होती है। विषम कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक, सम, विषम। और आगे भी दूसरा पार्ट ले रहा हूँ, उसमें भाज्य, अभाज्य, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन संख्या देखेंगे हम। इसलिए आज के इस पार्ट में हम इन 5 संख्याओं के बारे में सीखेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। इसलिए आप वीडियो पर बने रहे। चलो हम सिखाते हैं। देखो संख्या, तो मूलभूत संख्या किसे कहते हैं। मूलभूत संख्या जिनसे गणित का निर्माण होता है। वे संख्या जिनसे हमारी गणित का निर्माण इन 10 संख्याओं से होता है, 0 और 1 से लेकर 9 तक। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। यदि हम इन 10 अंकों से हमारी पूरी गणित का निर्माण होता है। गणित में जितनी भी संख्या वो इन्हीं से मिलकर बनी होती है। हम कोई सी भी संख्या लिखते हैं, जैसे 999 9550 लगती हैं, कितनी भी संख्या लगती है वो इन्हीं से बनकर मिलकर बनी हुई होती है। तो ये होती है मूलभूत संख्या, जो 0 और 1 से लेकर 9 तक चलती है। देखो उसके बाद में पढ़ते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। देखो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर, कहाँ से शुरू होती है, 1 से 1 2 3 4 डॉट 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 अनंतान चलती है। तो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर, कहाँ से, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। इसका कोई एंड नहीं, मतलब कहाँ तक जाएगी, लाख 2 लाख 5 लाख कहाँ तक, अनंत तक चलती है वो संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आएगी कि वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। किस संख्या कहलाती है, वो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपको समझ, उसके बाद में देखते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को और सामान लिया जाए, जैसे 0 को और शामिल कर लिया जाए, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को और शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर जाए तो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या में क्या है कि 0 को और शामिल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 0 को और शामिल हम कर लेते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या हमने समझ ली कि 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दे तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। उसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या देख लो, उसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वे संख्या होता है जिसका हमको ये पता नहीं होता कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पर जाकर पूरी होगी। जैसे हम देखते हैं, इधर से देखते हैं, जैसे डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0, आगे 1 2 3 4, आगे डॉट 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 अनंत। तो वे संख्या जाने कहाँ से तो आ रही है, ये पता नहीं हम कहाँ से शुरू हुई है और जाने कहाँ तक जाती है, तो हम इनसे कौन सी संख्या कहते हैं, इसे पूर्णांक संख्या है। सीधे शब्दों में बोले तो जो संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, वो संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, जिसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों संख्या चलती है। जैसे माइनस की, जैसे मैं आपको लिख के बताऊँ, जैसे -14, जैसे -15, ये हमने लिख दिया थी, कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या में आ गई। कौन सी संख्या में आ गई, पूर्णांक संख्या में आएगी। चलो उसके बाद में हम
प्राकृत संख्या पढ़ ली, पूर्ण संख्या से पूर्णांक संख्या समझ ली। उसके बाद हम सम संख्या समझते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं। देखिए सम संख्या, तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो, किससे विभाजित हो, दो से विभाजित हो, किससे विभाजित हो, दो से विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती है। तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। तो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या जाने तो 2, 4, 6, 8 ... आ लेता हूँ। तो वे संख्या जो दो से विभाजित हो या जिनका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो, तो वे संख्या क्या होती है, सम संख्याएं। कौन सी होती है, सम संख्या। जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 वो, तो वे संख्या कौन सी होती है, सम संख्या। यानी जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चल जाता है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आगे तक अनंत। तो वे संख्या कौन सी होती है, सम संख्या होती है। हम सम संख्या के बाद में देखते हैं विषम संख्या। तो वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं हो, वे संख्या जो दो से विभाजित नहीं, तो वो कौन सी कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... आगे। तो जो संख्या दो से विभाजित होती है वो सम संख्या कहलाती है, और जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती है वो कौन सी कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। तो विषम संख्या वे संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। तो आज आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। मैं आपको फास्ट रिवीजन कराता हूँ। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो कौन संख्या बन जाएगी, वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और यदि पूर्णांक संख्या जो तो माइनस और प्लस दोनों की होती है, जो पूर्णांक संख्या होती है। और सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो दो से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। और विषम संख्या कहते हैं वे संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो, तो वे कौन संख्या, विषम संख्या। से 1, 3, 5, 7, 9, 11 आगे अनंत चली जाती है। तो आज के दोस्तों मैंने आपको इस संख्याओं के बारे में समझाया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। ऐसे ही हम मिलते पार्ट 2 के। और जय हिंद दोस्तों।